जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को यूट्यूब का स्वागत करता हूं। कृपया करके शांति रहें बच्चे, कृपया करके शांत बने रहें, क्योंकि देखो सबको लाभ मिलना चाहिए। और सबको लाभ मिलना चाहिए तो हमने सोचा कि एक रिकॉर्डिंग वीडियो हम इस जो शाम को बैच चलता है मेरे यहाँ पर, उसकी हम शाम को बैच को आपको रिकॉर्डिंग दिया करेंगे और आपको चीज़ें हम बताएंगे। और यहाँ से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम। और टेट सुपर टेट वालों के लिए मैं बहुत, ये समझो कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और सभी लोगों के पास ग्रुप में शेयर करें, सभी लोगों के पास सूचना पहुंचनी चाहिए। सभी लोगों के पास ग्रुप में शेयर करके भेज दीजिए कि शिवम सर पढ़ा रहे हैं। और सभी लोग, मैं देखो स्टार्टिंग से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टेट सुपर टेट वाले भी हैं इसमें, ग्रुप डी वाले भी हैं। तो मैं बिल्कुल, आपको पता है, देखो सभी को, जो आज हम परसेंटेज, बच्चों ने बोला था कि परसेंटेज सर स्टार्ट कीजिए। बहुत से कहते हैं कि बच्चे सर हम पे आता नहीं है मैथ। क्यों नहीं आता भाई? ऐसा आप में क्या कमी है कि आप मैथ नहीं कर सकते? किसने लिख दिया कि आप मैथ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? आप देखो, आपको फिर कह रहा हूँ, आप चीज़ों को, मैं फिर कह रहा हूँ कि चीज़ों में मैं फिर कह रहा हूँ, देखो, लेकिन आपके पास कुछ आए या ना आए, जोड़ आना चाहिए। ऐड, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीपल, डिवाइड, ये चीज़ें, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ें तो मेन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो कृपया करके वो चीज़ें सीखें। अगर ये चीज़ें आती हैं तो मैं समझाऊंगा तुम्हें मैथ। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? चलो, आज हमने बच्चों ने, और सभी लोग बच्चों के, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सभी लोग जितने भी ग्रुप हैं भाई, आप सभी लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि देखो, आप लोगों से मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग भी इतनी वीडियो को शेयर करें कि ये वीडियो हर एक के पास लाभ मिले। बात सही है कि नहीं? चलो, देखो, सभी को कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है कि पता नहीं रहता कि देखो यूट्यूब पे कंटेंट भी बहुत है, कचरा भी बहुत है। तो बात समझें, वहाँ पढ़ें, छानबीन के देखें कि कहाँ हमें पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है? आप जानते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते हैं मेरे से, तो आप चीज़ों को समझो। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। अब देखना, अब प्रतिशत, ये बताओ प्रतिशत किसे नहीं आता? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत कुछ नहीं है भाई। आप कोई भी चीज कहते, देखो आपको प्रतिशत आता है। किसने बोला कि प्रतिशत नहीं आता? भाई आपको आता है प्रतिशत। क्यों नहीं आता? आप ये बताइए, जब चीज वस्तु कोई लेने जाते हैं तो आप तुरंत कह देते हो भैया हमें कोई डिस्काउंट दे रहे हो आप? बताओ भैया हमें कोई डिस्काउंट दे रहे हो आप? कि हम तो डिस्काउंट नहीं दे रहे। कि देखो भैया 600 वाली चीज़ है और इसमें डिस्काउंट दे दीजिएगा। 600 वाली चीज़ है, इसमें क्या दे दीजिएगा? डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो आप तुरंत कहोगे सर डिस्काउंट मिल रहा है कितना? कि आप 10%, तो परसेंट में बात करोगे। बाई चांस आप ये बताओ रुपए में डिस्काउंट में बात करोगे? ये कहोगे देखो भैया हमें 10% डिस्काउंट काट रहे हो ना भैया, हमें 20% डिस्काउंट चाहिए। तो चीज़ों को समझो। परसेंट जो भी होती है वो अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर की मैं बात करूं, ये अपने आप में अभी 100% है। ये मार्कर जो है वो अपने आप में अभी कितना परसेंट है? 100%। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से आधा कर दूं, अब वो 50% हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो भी मार्कर है ये 50% हो जाएगा। अब ये 50% आधा हुआ। अब जो आधा मैंने निकाला और ये आधा अलग रख दो। अब मैं इस आधे की बात कर रहा हूं। ये आधे में से भी अगर आधा करूं तब भी मैं ये बोलूंगा कि 50% करो। बात समझे कि नहीं? हाँ या ना? कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट है? अपने आप में कितना परसेंट है? आप सभी लोग बोलोगे कि सर 50% नहीं, पूरा 100% है। अपने आप में कितना परसेंट है? मेरी हाइट अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। 180 मीटर वाले का मतलब कुछ भी XYZ किसी से भी रिलेट करें, अपने आप में होता है वो 100%। आपकी कुछ भी पेन अपने आप में 100% है, कुछ भी, हाँ कि नहीं? आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप कहोगे कि 100% भैया 10% यहाँ खर्च करूंगा, 10% वहाँ खर्च करूंगा। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो ज़्यादा बातें ना ध्यान रखते हुए हम तुरंत ये बात समझेंगे कि ये होता परसेंट का साइन।
ये क्या होता है, परसेंट होता है। इसी परसेंट का मतलब एक और बात ध्यान रखना कि परसेंट का मान होता है इसका 1/100। आप ये ध्यान रखना, कभी ये बार बार ये कहते हो कि सर परसेंट का मान 1/100 होता है, क्या होता है, परसेंट का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/100 होता है। परसेंट का मान 100 नहीं होता है, परसेंट का मान 1/100 होता है। परसेंट का मान क्या होता है, 100 नहीं होता है, परसेंट का मान 1/100 होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं एक पॉइंट लिखाता हूं कि परसेंट को भिन्न में बदलो, परसेंट को भिन्न में बदलो। अब देखो मैं भाई हिंदी में ध्यान मत देना, देखो पहला पॉइंट समझाता हूं मैं तुम्हें। अगर मैं बात करूं 25% की तो आप लगाओगे सर 25% ये क्या होता है, ये सर 25% होता क्या है भाई, ये परसेंट होता है। इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। और भिन्न में बदलना है तो कहने का मतलब क्या है, आप कहोगे कि सर ये 25 तो मैं 25 ही लिखूंगा। परसेंट का मान सर आपने बताया था 1/100 होता है, कि ठीक है भाई 1/100 होता है, तुम्हारी घर की सरकार है भैया, बना सकते हो, आपके हाथ में पेन और कुछ भी है कि नहीं, सब कुछ है, तो आप कहोगे सर 1/4। बात सही है कि नहीं। अच्छा मैं कहूँ दूसरा पॉइंट 20%, टेट सुपर टेट वाले ध्यान रहे, आराम से सभी के पास वीडियो भेजें। आप कहोगे कि 20% बराबर, देखो आप कहो सर ये तो हमें आता है, भाई आगे निकलेंगी, आगे वीडियो आएंगी और अच्छी अच्छी आएंगी, तो ये ना समझें कि ये चीज़ें मेरे को आती हैं। तो बात सही है कि मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं सामने, मैं 99% कहता हूँ कि सभी लोगों को आती है, पर मैं चीज़ें तब भी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि एक आध बिछड़ा हुआ डला हो इधर उधर, है कि नहीं, बात समझे कि हाँ बिल्कुल। देखो यही निकला कि सर मेरे को नहीं आती, है कि नहीं, बताओ क्यों नहीं आती भाई, नहीं आती, इनको भी नहीं आती, बता रहे हैं कि हमको भी नहीं आती, है ना। अच्छा ये बताओ 20% बराबर परसेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/, हम सिखाएंगे क्यों नहीं आएगा भाई। 20% बराबर आप कहोगे सर 1/5, क्या हो गया 1/5। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आई चीजें कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिवीजन वो कर रहे हैं कि परसेंट को किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। परसेंट को किस में बदल रहे हैं, हम भिन्न में बदल रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे, बस छोटा छोटा चीज़ें याद रखनी है। आप जानते हैं कि आप कहोगे सर 30% का मान बताओ, आप कहोगे सर 40% का मान बताओ, आप कहोगे कि 50% का मान बताओ, आप कहोगे सर 20% का मान बताओ, आप कहोगे कि सर 10% का मान बताओ, आप कहोगे कि सर 50% का मान नहीं 60% का मान बताओ। हम सभी के निकालेंगे मान, बात सही है कि नहीं। अब देखो आप कहते हैं कि 30% बराबर, 30% बराबर क्या होता है, 30%। आप जब 30% लगाओगे तो 30 तो लिखोगे, लेकिन गुणा में आप 1/100 लिखोगे। परसेंट का मान हटाया, परसेंट का साइन हटाया। आप बहुत असमंजस में रहते हैं कि गुणा भाग 100 का करें कि गुणा 100 का करें, हम सर करें क्या, टेट वाले बहुत ज़्यादा असमंजस में रहते हैं। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है कि 30 का गुणा परसेंट साइन जब भी हटाओगे तो 1/100 लगेगा। परसेंट का मान क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंट का मान क्या होता है, 1/100 होता है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, 100 नहीं होता है। परसेंट का मान क्या होता है, 1/100 होता है। अच्छा एक बात जानते हैं आप कि 0 से जब मैं 0 काटूंगा तो आप कहोगे कि सर इसको हम 3/10 बोलेंगे। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा आप कहोगे सर 40% का मान, परसेंट हटाओगे 1/100 लगाओगे, 20 दूनी 40, 20 पन्ना 100। देखो भैया कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। सर आप कहोगे सर 2/5। 50% का मान होता है 50 लगाओगे और गुणा 1/100 लिखोगे। आप कहोगे कि सर 50 दूनी 100, तो आप कहोगे सर 1/2। बात सही है कि नहीं। अच्छा 20% का होगे आप, अरे जगह दे दीजिए उन्हें, क्या बात है, अब इससे ज्यादा जगह नहीं कर सकता हूं मैं घर में,
जगह दे दीजिए पीछे जगह, हाँ हाँ दे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ये वाली ब्रांच उठा लो, ये वाली, बैठ जाइए आराम से। चलो देखो इधर, आप कहोगे कि सर 20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर 1/5, 1/100 होता है। और 20% बराबर 1/100, तो सर आप कहोगे सर 1/5। आप कहोगे कि 10% बराबर क्या होता है सर? कि 10% बराबर 1/100 होता है। नहीं, परसेंट का मतलब 1/100 लगाओ। आप कहोगे सर ये तो कट गया, तो 1/10 हो गया। आप कहोगे कि सर 60% का मान, 60% का मान, तो 60% की जगह आप लगाओगे 1/100। 0 से 0, 2 3 6 5, तो आप कहोगे सर 3/5। बात सही है कि नहीं? तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। ये आपकी और चीज़ें बताता हूँ मैं। आप कहोगे कि सर 33 सही 1/3% का मान बताइए। मैं लगातार नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस चीज़ें सिखा रहा हूँ। 33 सही 1/3% का आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर 33 3 99, 33 3 99, 100, 33 3 99, 100 और बट्टे 3, 100/3। अब परसेंट उठाओगे, सर ने बोला था कि 1/100 बताना भैया, और 100 से 100 काटोगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। बात सही है कि नहीं? 1/3 आएगा। 1/3 दिख रहा है ना? 1/3। ये कैमरा सही से सेटअप करवा दो प्लीज़। नहीं रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लेंगे हम। हाँ कोई दिक्कत, सही है, दिखना चाहिए बच्चों को। आपको दिख रहा है इसके, हम उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अच्छा, आप कहोगे सर 16 सही 2/3 का मान क्या होता है? आप कहोगे कि सर 16 सही 2/3, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको चीज़ें डरना नहीं है। तो 16 3 48, 48 2 50, 16 3 48, 48 2 50, 50/3 हो गया। और परसेंट का मान क्या होता है? 1/100 होता है। अब परसेंट का मान 1/100 होता है, तो 50 दूनी 100, 1/6 होता है। और 1/6 होता है तो, और देखो पहली बात, मैं आधे घंटे मैथ पढ़ाता हूँ यहाँ पे, केवल आध घंटा मैथ पढ़ाऊंगा, आध या 45 मिनट, तो 30 या 45 मिनट भी होंगी, कभी आध घंटा भी होगा। तो ये दिक्कत नहीं लेनी कि सर आधे घंटे की वीडियो, आधे घंटे में बहुत कंटेंट मिलेगा आपको। आप कहोगे कि सर मुझे और बताओ सर, कि मुझे 30 सही 5/2 का मान बताइए परसेंट में। तो आप कहोगे कि सर 3 पन्ना 150 होते हैं, और 30 पन्ना 150, 2 152, और 152 जब मैं नीचे 5 लगूंगा तो 1/100 भी लिखना पड़ेगा। और मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 7 14, 2 6 12, और ये 50 बार, और तो मेरे कट नहीं रहा, तो मैं सर ये ऐसे ही लिख सकता हूँ इस वाले को 76/250। बात सही है कि नहीं बताओ? जब नहीं लिख सकता तो नहीं लिख सकता, और कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है बात पे। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि सर, और बताइए, और 12 सही 1/2 का मान बताइए। आप जानते हैं कि 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 12 दूनी 24, 25/2, और 25/2 का मतलब होता है, परसेंट हटाएंगे 1/100, और 25 चौके 100, तो 1/8 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज़ें, फ्रैक्शन को आपने किया कि परसेंट को भिन्न में बदला। परसेंट को किस में बदला आपने? भिन्न में बदला। परसेंट को किसने में बदला मेरे भाई? भिन्न में बदला। बात सही है कि नहीं? यहाँ तक कोई क्लियर? आपको कोई दिक्कत रही हो तो बता सकते हैं आप। कोई दिक्कत तो नहीं है? परसेंट को भिन्न में बदला। हाँ, अब देखो ध्यान से, चलो मिटा दें। देखो टेढ़ा मेढ़ा कोई दिक्कत आए तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार लिया करो। अब देखो आपने अभी क्या किया है? आपने इतना किया है कि परसेंट को किस में बदला है? भिन्न में बदला है। और जो चीज़ रोटेशन में आ जाएंगी ना, जब आप परसेंट करोगे, आप परसेंट में करोगे तो भिन्न आपको याद हो जाएंगी। और जब भिन्न याद हो जाएंगी तो तुरंत बताते करोगे कि सर 30% बराबर क्या होता है? 3/10 होता है। कि सर इतने बराबर क्या होता है? इतना होता है। कि सर इतने बराबर क्या होता है? आप तुरंत भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट में फ्रैक्शन में बदलने की, अभी हमने इसमें दूसरा पॉइंट अब समझाते हैं हम। दूसरा पॉइंट मेरा भाई ये होता है कि अभी तक हमने कि भिन्न को परसेंट में बदला है। देखो अभी तक हमने भिन्न को परसेंट में नहीं, सॉरी, परसेंट को भिन्न में बदला है। अब हम भिन्न को परसेंट में बदलना सीखेंगे। बात सही है? अब देखो
पहला पॉइंट देखो, आप ये बताओ 2/5। अच्छा ये बताओ 2/5 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये कहना चाह रहा है कि 5 जो है वो 2 का कितना भाग है, 5 जो है वो 2 का कितना भाग है, 5 जो है वो 2 का कितना भाग है। तो एक बात बताओ, मैंने अच्छा अपने मन से कोई भी टीचर ये कह देता है गुणा 1/100 का कर दीजिए, पर मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। इधर लिख दे रहा हूं मैं, पहले सामने इधर वालों को नहीं देख रहा, इधर देखो 2/5 लिख दे रहा हूं। 2/5 का मतलब है, अगर मैं किस में बदल रहा हूँ, 2/5 को मैं भिन्न में परसेंट में बदल रहा हूँ। तो आप ये बात समझना कि भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो आपको हमेशा गुणा 100 का, अपने मन से कभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकता हूँ कि 100 का ही गुणा कर सकता हूँ, 100 का ही भाग कर सकता हूँ। बात सही है कि नहीं? पर इतना शंका मत करना, अपने मन से कभी भी गुणा 1/100 नहीं करते। हम करते तो हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? गुणा 100 का करते हैं, गुणा पर। अच्छा आप ये बताओ, सर ने बताया था कि परसेंट का मान क्या होता है? 1/100 होता है। जब परसेंट को हम चेंज करते हैं तो 1/100, जब 1/100 होता है तो परसेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे परसेंट में लिखने के लिए मेरे पास क्या जरूरी है? 1/100 होना चाहिए। परसेंट में लिखने के लिए मेरे पास क्या जरूरी है? 1/100 जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा इस पे तो भैया तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। इस पे क्या नहीं लगाना? हाथ नहीं लगाना। और इस पे आपको हाथ नहीं लगाना तो आप इतना जानते हैं, इस पे अगर हाथ नहीं लगाना तो इस पे तो हाथ लगाना भैया। और 20 दूनी 40, 1/100 ही तो बचा। अच्छा 40 का गुणा अगर 1/100 बचा तो आप ये भी जानते हैं कि 40 जो, इसको हम परसेंट कह सकते हैं। सर आपने बोला था हमें तो परसेंट में बदलना, हमारे पास तो फ्रैक्शन तो थी। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? तो ऐसे नहीं करना है, पर मैंने चीज़ों को बताया तुम्हें कि परसेंट को कैसे बदलते हैं। तो ये गलत फहमी ना करें कि कैसे बदलते हैं, नहीं कैसे नहीं बदलते। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? यूपी टेट वाले क्लियर, यूपी टेट, केवल यूपी टेट वाले ध्यान देते जाएं, और यूपी टेट और सुपर टेट, और इतना चैनल शेयर करो कि बस केवल यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास यूट्यूब पे डालूंगा मैं, और सभी ऑफलाइन क्लास चल रही हैं। और उनके लिए भी महत्व रहेगा, यूपी पुलिस वगैरह, ग्रुप डी वगैरह, उनके लिए भी महत्व रहेगा, और भी वीडियो डालूंगा। टाइम नहीं मिल पाता मेरे भाई, ऑफलाइन इतनी क्लास हो जाती है कि मैं रिकॉर्डिंग, एक ये रिकॉर्डिंग इसी में कर रहा हूँ, ये भी ऑफलाइन क्लास चल रही है, और इसी में मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। इसी में मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको भी पता है कि इतनी मेहनत, सुबह से शाम तक इतने बैच होते रहते हैं, और तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है मेरे भाई। बुरा मत मानना, नहीं मिल पाता है टाइम। आप अगर मेरी जगह पर होते तो बिल्कुल ये समझ जाते कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हटा दे रहे हैं। अब मुझे किस में बदलना है? अब देखो, मैं कहूँ कि सर 1/2 को क्या कहेंगे हम? पहला पॉइंट, 1/2 को आप परसेंट में बदलें, तो अभी हम किस में बदलना है? परसेंट टू भिन्न टू फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो आप कहोगे सर 1/2 को हम 1/100 कर लेंगे। 100 नहीं करेंगे, आप अब क्या करोगे? अब परसेंट में लाना है। अभी तक हमें परसेंट हटाना तो होता था तो 1/100 लगा देते, पर अब हमें परसेंट लाना है। तो आप 2 का गुणा करिए 100, आप बोलोगे सर 50%। दूसरा सवाल है, आप कहोगे सर 1/3 को क्या बोलेंगे? तो आप गुणा लगाओगे, आप कहोगे कि सर 33 सही 1/3%। आप कहोगे सर 1/5 की भिन्न को क्या बोलोगे आप परसेंट में? तो आप कहोगे सर 1/5 में गुणा 100 का लगाइए और ये काटिए, तो आप कहोगे सर 20%। आप कहोगे सर 1/4 को आप क्या बोलोगे? तो मैं कहूँगा कि परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 लगाइए, और गुणा 100 लगाएंगे तो कितना आएगा? 25%। और समझा रहा हूँ मैं कि आप कहोगे कि सर 1/8 का मान क्या हो जाएगा? तो आप 1/8 का मान निकालने के लिए जब जाओगे तो 1/8 गुणा 100 लगाओगे, किस में? परसेंट में बदलने के लिए। तो ये होता है 12.5%, ठीक है। चूंकि 4 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो आ जाएगा। अच्छा और पूछूं मैं कि सर 1/6 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर आपको क्या करना है कि 1/6 परसेंट में बदलना है, तो आपको क्या करना है? गुणा 100 का करना है। 6 से देंगे तो 2 3 6, ये 50, और 16 3 48, 2। बात सही है कि नहीं बताओ? समझ में आया? कोई दिक्कत? सबके समझ में आ गया ना? हाँ या ना? चलो
आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि परसेंट को जब बदलते हैं, फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं, जब परसेंट को हम भिन्न में बदलते हैं तो परसेंट हटा के हम 1/100 लगाते हैं, और जब हम परसेंट में बदलते हैं, जब हमें भिन्न टू परसेंट लाना है तो हम इंटू 100 का करते हैं और परसेंट लगाते हैं, और वो भी मैंने बताया क्लियर क्यों होता है। बात सही है कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? आया ना? समझ में आया? चल, तो बस एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं दोनों चीज़ें लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जो चीज़ें ना समझ में आई हो वो एक और बार रिपीट करने से आ जाएंगी। जो अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि अरे भैया हमें पता कि तुम्हें सबको आता है, पर लेकिन जो बच्चों को नहीं आता है उनकी काय को तुम मट्टी खराब कर रहे हो भैया, उनकी पेट पे लात क्यों मार रहे हो मेरे बड़े भाई? हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? अब देखो मैं दोनों चीज़ें पूछूंगा, दोनों चीज़ें मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों चीज़ें पूछूंगा। ये होगा परसेंट टू फ्रैक्शन और ये होगा फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है? नहीं लिख पाया? वो दिख नहीं रहा? कोई बात नहीं, यहां देख लो। ज्यादा छोटा लिख दिया है क्या मैंने? क्या तुम्हें तो दिख रहा भैया वीडियो में, हमें लग रहा है दिख नहीं रहा है। आगे दिख रहा है ना? चलो, ये टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसा सेटअप बनाया उन्होंने। अब देखो चार एग्जांपल दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मार्कर दे देना। देखो 4 एग्जांपल देंगे, आप ध्यान से सुनो। अब आप जानते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंट में लाऊंगा तो मुझे लाना है 3/5 का। अब मैंने क्या बताया आपको कि इसको आपको परसेंट में बदलना है। 3/5 को परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो आप कहोगे सर 3/5 आपने ये लगाया, परसेंट हटाओ 100 लगाओ, तो ये आया 20, और 20 दिया कितना आया? 60%। बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है। अच्छा मैं कहूँ कि सर आप ये बताओ 4/5 को क्या बोलेंगे हम? तो आप कहोगे कि सर आपने बस इतना बोला है कि 4/5 गुणा 100 लगाओ, परसेंट में बदलना है तो आपको, और आपको बोलोगे सर, आप कितना बोलोगे सर इसको? 20, और ये 20 चौके कितना हो जाएगा? 80%। बात सही है कि नहीं बताओ? आया ना? बात सही है। अच्छा इसको आप कहोगे सर इन्हीं को मैं 60% को ही मुझे किस में बदलो? उसमें बदलो। तो आप कहोगे कि सर 60% है तो 1/100 लगाओ। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कुछ? 2 3 6 और 2 से 5, तो आप कहोगे सर 3/5 आंसर दे दो। बात सही है कि नहीं? आप ही कहोगे कि सर 80% का बताओ, तो आप कहोगे कि सर 80% को 80 लिख दीजिए, परसेंट की जगह आप 1/100 लिख दीजिए। 20 चौके 80, 20 पन्ना 100। आप कहोगे सर 4/5। बात सही है कि नहीं बताओ? इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर और इसका ये आंसर। तो देखो आपको परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट बदलना आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो बता देना तुम, ठीक है? ऑफलाइन पूछ लो, ऑनलाइन पूछ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हमें तो बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे होशियार करने हैं हमें तो भाई, हैं? चलो, पर हमारी तरफ भी ध्यान देते रहें आप। चलो मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक। और प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस किया करो। मैथ की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा लगेगा। अब देखो अगला टाइप, 2 टाइप मैंने समझाए तुम्हें। जो थर्ड टाइप आता है, जो बी टाइप का आता है, जो सेकंड टाइप आता है, वो ये होता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 500 ग्राम जो है ना, 500 ग्राम 1 किलोग्राम का तुलना पूछेगा
कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अच्छा, इसमें जो तुलना करता है, हमेशा जिससे तुलना करोगे आप लोग, जिससे तुलना करोगे वो हमेशा नीचे आएगी। इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जाति बिरादरी से ही तुलना कर पाओगे। अगर ये ग्राम में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर ये किलो में है तो ये भी दूसरा क्या होना चाहिए, किलो में होना चाहिए। अगर ये लीटर में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर ये रुपया में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, रुपया में होना चाहिए। अगर ये पैसा में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। तो हम कहेंगे कि 500, अब देखो सवाल समझो, 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। आप कहोगे सर 1 किलोग्राम का तुलना किससे, 1 किलोग्राम का। 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। फिर सुनो 500 ग्राम का 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो किससे तुलना कर रहे हैं हम, उस 500 ग्राम की 1 किलोग्राम से तुलना कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि 500 ग्राम जिससे तुलना करोगे, 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो आप लिखोगे यहां 1000। परसेंट में बताना है तो परसेंट में बदलने के लिए आपको पता है क्या लगाना है, 100। जब परसेंट में बदलना तो क्या लगाना है, 100 लगाना है। आपको पता है कि 3 जीरो से 3 जीरो और 5 जीरो 1 बची, तो कितना बोलोगे आप, 50%। बताओ, होता वैसे भी छोटा सा सवाल था, मैंने एग्जाम्पल ही छोटा लिया कि 50% होता है कि नहीं होता। बताओ बात सही है कि नहीं, बताओ। चलो आया समझ में, चलो आया ना। जिससे तुलना और दे रहा हूं मैं सवाल। देखो पीडीएफ लगाने वाली बड़ी बड़ी सवाल होंगे तो पीडीएफ लगाई जाएगी आपकी, ठीक है। अभी पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समझ रहा है मैं। और देखो मैं कहूं कि 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। अब देखो 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो आप जाने तुरंत दिमाग लगाइए कि 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो आप कहोगे कि सर 15 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। अरे वाह, किससे तुलना कर रहा है, 1 घंटा सा, पर ये तो 15 मिनट है। तो बताओ 1 घंटा में कितनी मिनट, 60 मिनट। तो सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, ये 60 मिनट है कि कह सकते हो बेटा। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं 15 मिनट। अब इनसे तुलना करानी है तो देखो तुलना का मतलब है भैया 15 की तुलना 60 से करानी है, गुणा 100। 15 चौके 60, 4 से 25, तो आप कहोगे सर 25%। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। सबके समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, समझ में आ गया। चलो आ गया, हंस जाते हैं बच्चे भाई। हैं तुम तो भैया चीते निकले हैं, तुम तो बहुत होशियार निकले हैं। चलो अगला सुनिए, मैं कहूँ कि 0.01 का कितना प्रतिशत है। 0.01 का तो किससे, जिससे तुलना उसे हम नीचे लिखें, और किसको तुलना कराना है, 0.0। अच्छा अभी देखो ये बताओ, कम या अधिक पूछा, कम या अधिक नहीं पूछा। कम या अधिक की बात करेगा तो मैं अलग बताऊंगा। अभी परसेंट तुलना कर रहा है कि वो कितना परसेंट है, वो है, तो ज़्यादा कम नहीं पूछा उसने, परसेंट। आप कहोगे सर परसेंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे हम,
गुणा किसका लगाएंगे 10 का, और नीचे गुणा लग जाएगा 100 का, लेकिन मेरी परसेंट वाला भी 100 लगेगा। इससे ये गया, इससे ये गया, आपका बचा 10%। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज तबीयत भी ख़राब है तो 30 मिनट मैं पढ़ाऊँगा और थोड़ी अलग टॉपिक भी पढ़ाना मुझे इन्हें। तो आपको चीज़ें समझ में आई, छोटी छोटी चीज़ें मैं देता जाऊँगा। परसेंट की जितनी भी वीडियो 25 जुलाई तक हो जाएंगी। देखो मैं कह रहा हूँ कि कितना भी टॉपिक हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जितना पेपर में आएगा उसका अच्छा ही अच्छा दूंगा। पेपर में जो पूछा जाता है वही दूंगा। तो बस इतना ध्यान रखें कि सभी लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।